ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बुरहानपुर की, जहां बिरोधा गैस एजेंसी द्वारा पिछले कई महीनों से गैस सिलेंडरों की होम डिलीवरी बंद कर दिए जाने का आरोप लगाया गया है। आगे बात करेंगे रीवा की, जहां नीट परीक्षा में धांधली के खिलाफ थियोतर युवा कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। बुरहानपुर जिले के पास से ग्राम पटुंदा और बड़खेड़ा में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी बंद होने से ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि बायरोरा गैस एजेंसी द्वारा कई महीनों से घर तक गैस सिलेंडर नहीं पहुंचाया जा रहा है, जिससे उन्हें 6 किलोमीटर दूर जाकर सिलेंडर लेना पड़ रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर लाभार्थियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने खाद्य आपूर्ति अधिकारी को शिकायत देकर एजेंसी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। क्या आपको ओटीपी मांगी जाती है? हाँ, ओटीपी मांगी जाती है। तो फोन लगा के ओटीपी मांग लेते हैं। फोन पे ओटीपी ले लेते हैं? हाँ। कितनी बार ओटीपी ली है आपसे? बहुत 2-3 बार ली है। सब जिनसे भी एजेंसी वाले ने ये लिए है उनसे भी मंगा कर। और टंकी घर पे नहीं लाते हैं? नहीं। क्या नाम है आपका? लगता है योगेश महाजन। हाँ? लगता है योगेश महाजन। आज हम कलेक्टर कार्यालय इसलिए आए हैं कि हमारे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत ग्राम बिरोधा गैस एजेंसी द्वारा ग्राम पातोंडा एवं बातखेड़ा में गैस कनेक्शन दिए गए हैं, परंतु कुछ माह से बिरोधा गैस एजेंसी संचालक द्वारा गैस टंकी डिलीवरी समय पर नहीं देते हैं एवं टंकी लेने के लिए संचालक द्वारा बिरोधा बुलाया जाता है, जो कि गांव से कम 10 किलोमीटर की दूरी पड़ता है। आने जाने के लिए कच्चा रास्ता, रोड खराब होने के कारण गरीब महिलाएं जो है वहाँ समय पर नहीं पहुँच पाती है। समय के अभाव में गरीब महिलाओं को हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने गरीब माताएं बहनों के लिए मुफ्त में जो गैस टंकी दी है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं संचालक और एक्स्ट्रा पैसे लेके हितग्राहियों को परेशान कर रहे हैं। इसीलिए हमने हमारे उपभोक्ता अधिकार संगठन के माध्यम से हमारे पास कुछ महिलाओं के आवेदन भी आए हैं। हमने उनकी बात को समझा, देखा, परखा और उनकी शिकायत हमने खाद्य अधिकारी अर्चना नागपुरे मैडम को दी है और कलेक्टर महोदय को भी कॉपी दी है कि जल्दी से जल्दी इसका निराकरण किया जाए एवं हर गांव में जहां से तुमने कनेक्शन दिए हैं वहां महिलाओं को, माता बहनों को कनेक्शन दिया जाए ताकि वो परेशान ना हो। क्या महीने के महीने टंकी मिलती है या आपसे ओटीपी ली जाती है? ओटीपी लिए जाती है इनका कहना है, और समय पे टंकी नहीं मिलती है और एक्स्ट्रा पैसा भी मांगते हैं। आपका शुभ नाम? मैं दिनेश मोहन पाटिल, जिला अध्यक्ष उपभोक्ता अधिकार संगठन जिला बुरहानपुर। बुरहानपुर से सीनू संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। स्वप्निल वानखेड़े एवं मयूर खंडेलवाल के निर्देशानुसार जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ लगातार सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जिला खनिज अधिकारी प्रदीप भूरिया, एसडीएम सेवड़ा अशोक अवस्थी तथा एसडीओपी सेवड़ा अजय चन्ना के मार्गदर्शन में प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने रतनगढ़ माता मंदिर रोड सहित विभिन्न क्षेत्रों में आकस्मिक जांच और छापेमार कार्यवाही की। संयुक्त टीम ने संदिग्ध वाहनों की गहन जांच की और वाहन मालिकों एवं चालकों से खनिज परिवहन से संबंधित शासकीय अनुमति तथा वैध ईटीपी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए कई ट्राले और डंपर वाहनों को जब्त किया। इस संयुक्त कार्यवाही के बाद अवैध खनन और परिवहन से जुड़े लोगों में हड़कंप की स्थिति देखी गई। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन की इस कार्यवाही की सराहना करते हुए इसे अवैध खनन पर नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। देश में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों और नीट 2026 परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में थियोतर युवा कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष जशवंत सिंह कछवाहा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे तथा केंद्र सरकार और परीक्षा प्रणाली के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने अनुविभागीय दंडाधिकारी थियोतर को ज्ञापन सौंपकर मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की। ज्ञापन के माध्यम से युवा कांग्रेस ने प्रमुख मांगें उठाई, जिनमें नीट 2026 मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, पेपर लीक में शामिल दोषियों पर कठोर कार्यवाही की जाए, परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जाए, छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को रोका जाए। प्रदर्शन में कुलदीप पाठक, वसीम अंसारी, सत्यम मिश्रा, सुमित सिंह, लवी सिंह, विवेक सिंह, सचिन सिंह, अयान खान सहित बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट।
समाजवादी पार्टी की जन समस्याओं को लेकर चल रही पदयात्रा चौथे दिन भी जारी रही। सपा प्रदेश सचिव जगदीश सिंह यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ता और ग्रामीण विभिन्न मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पदयात्रा में कलिया कोट गर्भे पुल सड़क निर्माण और आदिवासी व दलित परिवारों को आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाने जैसी मांगे उठाई जा रही हैं। यात्रा डबोरा से शुरू होकर सिरमौर होते हुए पलहान पहुंची और भीषण गर्मी में आगे बढ़ी। इस दौरान सपा के राष्ट्रीय सचिव शिव सिंह पटेल और जिलाध्यक्ष अमरीश पटेल ने यात्रा में शामिल होकर लोगों का स्वागत किया। पदयात्रा में सैकड़ों कार्यकर्ता और ग्रामीण शामिल रहे। सिंह यादव समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव 16 मई से ये कलिया कोट गर्भे से पदयात्रा चली है। आज पदयात्रा का चौथा दिन है। पहले दिन पदयात्रा डभौरा में ठहरा हुआ, दूसरे दिन कैला में, तीसरे दिन सिरमौर में, आज चौथे दिन ये बैकुंठपुर के पास यात्रा पहुंची है। ये माननीय कलेक्टर साहब से ये हमारे लोगों की मांग है, पदयात्री हमारे कलेक्टर साहब से मिलेंगे और क्षेत्र जो समस्याएं हैं, कलिया कोट पुल जो अधूरा निर्माण, उसका निर्माण शुरू हो। क्षेत्र में दलित आदिवासी को 2001 में चरणों की भूमि खेती करने के लिए पट्टा मिला था, उसमें लोगों का कब्जा नहीं हुआ, उसका कब्जा दिलाया जाए। डिभौरा में स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं है, कोनी में, चौखंडी में, पटेहरा में जितने स्वास्थ्य केंद्र बने हैं सब बिल्डिंग बनी है, डॉक्टर विहीन है। डिभौरा में तहसीलदार के भवन बना है, उसमें नायब तहसीलदार का आज तक कार्यालय नहीं लगाया गया, एक उसमें लगाया जाए। ये रोड खस्ता हाल उसको बनवाया जाए। इस तमाम समस्याओं को लेकर के और डिभौरा जवा में जो है हमारे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, ये पैदल यात्री सारे वहाँ पहुँचेंगे, अपनी मांग रखेंगे और कलेक्टर साहब से हम लोग चाहते हैं कि चौपाल लगाकर पदयात्रियों से बातचीत करें और काम को निराकरण करें। पदयात्रा प्रदेश सचिव जगदीश सिंह यादव जी के नेतृत्व में चौथे दिन यहाँ बैकुंठपुर इलाके में पहुँची है और तमाम मुद्दों को लेकर, क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के 4 दिन से पदयात्रा पर हैं। तमाम 45 डिग्री से अधिक यहाँ तापमान है, लेकिन प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा इस भाजपा शासनकाल का अभी तक पदयात्रियों का हाल जानने नहीं पहुँचा। हम सरकार की निंदा करते हैं, बीजेपी सरकार की निंदा करते हैं और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि तत्काल पदयात्रियों से मिलें और उनकी मांगों का निराकरण कराने का काम करें। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। शमशाबाद नगर के वार्ड क्रमांक 11 और 12 के रहवासियों ने लंबे समय से लंबित सड़क निर्माण कार्य को लेकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है। वार्डवासियों ने अनुविभागीय अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि 24 घंटे के भीतर सड़क निर्माण कार्य शुरू किया जाए, अन्यथा वे उग्र आंदोलन और भूख हड़ताल पर बैठेंगे। ज्ञापन में बताया गया कि मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना के 4th चरण के अंतर्गत अनीस खां के घर से शनि मंदिर तक नवीन सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद अब तक सड़क कार्य शुरू नहीं किया गया। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सड़क नहीं होने के कारण बारिश का पानी गलियों में भर जाता है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वार्डवासियों ने आरोप लगाया कि इस संबंध में वे पहले भी नगर पालिका अधिकारियों और परिषद अध्यक्ष को कई बार लिखित आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिला। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब धैर्य जवाब दे चुका है और जरूरत पड़ने पर आंदोलन एवं भूख हड़ताल की जाएगी। तहसील क्यों आए थे? आज हम लोग एसडीएम साहब के पास एक रोड के लिए आवेदन देने आए थे, जो कि 11 नंबर और 12 नंबर का कॉमन रोड है, अनीस मियाँ के घर से और शनि मंदिर तक। इस विषय में हम लोग पहले भी नगर पंचायत सीएमओ साहब को भी आवेदन करके आए थे और उस बात को भी 1 महीना लगभग हो गया है। आज हम लोग पुनः एसडीएम साहब को आवेदन करके जा रहे हैं। अगर हम लोग ये चाह रहे हैं कि अगर 24 घंटे के अंदर काम नहीं लगा तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और भूख हड़ताल करेंगे। शमशाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले के नरवर स्थित आजीविका भवन में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े करीब 15 लाख रुपए के कथित घोटाले का मामला सामने आया है। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि सहायक विकासखंड प्रबंधक जितेंद्र श्रीवास्तव ने चेकबुक अपने पास रखकर फर्जी हस्ताक्षर के जरिए बैंक खाते से राशि निकाल ली। समिति अध्यक्ष सीता कुशवाहा के नेतृत्व में महिलाओं ने अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं जितेंद्र श्रीवास्तव ने सभी आरोपों को निराधार बताया है और कहा है कि जरूरत पड़ने पर पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाएगा। नाम है आपका? बिन्ना जाटव। कहाँ से हो? खाड़ी से हूँ। हाँ। दीन बाबा समूह से हूँ। क्या मामला है पूरा, क्या समस्या है? भैया ये समस्या है कि दीदी कहती है कि घोटाला हुआ है, सर कहते हैं घोटाला नहीं हुआ, तो कुछ ना कुछ इसकी हल तो हमें चाहिए, या लिखत में दे दे या मतलब खर्च बता दे कि इतना खर्च हुआ है, इतना गया है। कौन सी दीदी कहती हैं कि ना? दीदी कहती है। कितने लाख का घोटाला हुआ है?
हैं 30 लाख का। 30 लाख का। हाँ। तो आपके जो वरिष्ठ अधिकारी यहाँ जो बैठते हैं उनका कहना क्या है? वे सर जो बोलते हैं कि हमने घोटाला किया नहीं। ये दीदी का कहना ये है कि ना यहाँ पे फर्जी साइन नहीं, करा है। दीदी का ही नहीं, सब महिलाओं का ही है। सब महिलाओं का कहना हाँ, सब है महिलाओं कि का फर्जी साइन कराए हाँ गए। हाँ। अब जी पता नहीं है भैया, क्योंकि मैं अभी मीटिंग में नहीं आई थी। हाँ। अगली बार मैं आज ही आई। जहाँ पे आपके ना जो सर बैठते हैं उनका कहना है ये फर्जी साइन कराए या नहीं कराए? अब जी मुझे इतना पता नहीं है भैया। आप किस पद पर काम करते हो? रुक जा। FNSW पे करते हैं। राजेश्वरी यादव कहाँ से हो? बरखाड़ी से। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि मतलब जी हम पीपल खाड़ी गांव से चेक काटी थी महिलाओं के लिए, समूह की महिलाएं कुछ चेक किसान करवाने आई थी, मैं उनके साथ में थी। तो जितेंद्र श्रीवास्तव हमारे नोडल है, तो उनसे हमने कहा कि सर इनको साइन कर दो, महिलाओं को पैसे की ज़रूरत है। तो मतलब उनने वो साइन नहीं की और मतलब उनके जो कागज़ थे उन्हें फेंक दिए और बोले कि नहीं मैं ग्राम संगठन की चेक पर साइन नहीं करूँगा। और मतलब बुरी तरीके से गुस्सा होकर हमें भगा दिया और मतलब बहुत बेइज्जती की हमारी, मतलब अच्छी तरीके से बात नहीं करते हैं, कुछ भी कहते हैं। क्या बेइज्जती क्या करी है आपकी? क्या गाली वगैरह जाओ यहाँ से, नहीं करेंगे शान, क्या कर लोगी तुम, और क्या ऐसे बोलते हैं, मतलब धमकी देते हैं। कौन बोलता है? हमेशा जो बैंक सिग्नेटरी होते हैं उनके ही सिग्नेचर होते हैं, किसी और के सिग्नेचर कोई कर ही नहीं सकता। और ये सर ऑफिस में भी है ना, इनने ना कुछ ताले वगैरह डाले हैं हाँ, उसमें। ये इनका अनलॉफुल डिटेंशन कहलाता है, इसको कहते हैं। सदोष परिरोध है ये इनका, और ये कार्यालय को बंद करना बहुत ही गलत है। ये 3 IPC के सेक्शन के तहत जो है अपराध भी है। मैं दीदियों को लगातार समझा रहा हूँ कि दीदियाँ आप भी मेरे परिवार की हो और कम से कम कार्यालय को तो बाधित ना करो। 4 दीदियाँ यदि 4000 दीदियों को बाधित करेंगी कार्य को, तो वो ना नरेंद्र मोदी जी के लिए अच्छा है, ना हमारे किसी भी व्यक्ति के लिए ठीक है। और ये 9 महीने से है ना इनका जो हिसाब मांगने की बात कह रही हैं, तो उनके लिए आप हिसाब के दे सकते हो ना? नहीं, हमसे आज तक इन्होंने कभी भी कोई चीज़ नहीं मांगी है। हमने इसीलिए इनसे आज ये कहा है कि आप जो भी है वो आप लिखित में दे दीजिए। नहीं, कुछ महिलाएं अभद्रता का भी आरोप लगा रही हैं। नहीं, वो गलत है। आप किस पदस्थ पे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पर दमयंती महिला सामुदायिक समिति का नोडल हूँ यहाँ पर मैं, और मैंने 12 सितंबर 2025 को यहाँ से कार्यभार संभाला है। और मेरे समय में यहाँ पर उस समय शायद 20 से 21 लाख रुपए था उस CLF के अंदर, और उसके पहले उसमें 1 करोड़ 65 लाख रुपए आया था, जिसमें से 1 करोड़ 45 लाख रुपए या 40 लाख रुपए पहले ही बढ़ चुका था, जिसकी वापसी लगातार हम प्रयास कर रहे थे और आ नहीं रही थी। तो हमसे पहले लोगों ने भी प्रयास किया। मैंने थोड़ा सा जो लॉफुली तरीके से होता है उस तरीके से लोगों को नोटिस देना, बताना, समझाना, तो उस तरह से मैंने प्रयास किया। तो अब वही लोगों के मन में क्रोध है कि हमसे पैसा क्यों वापस मांगा जा रहा है। सर्विस चार्ज जो हमारे यहाँ प्रेरक रखे जाते हैं, उन प्रेरकों को सर्विस चार्ज दिया जाता है। सर्विस चार्ज जब ग्राम संगठन से और समूह से पैसा आता है उसका हम दिया जाता है, तो हम वो मांग रहे हैं उनसे, तो उनको बुरा लग रहा है ये सब चीज़ें। शिवपुरी से सीनू संवाददाता विनोद सिकरवार के साथ कृपाल सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।